कहला फलाने की भैंस ने लवारा घेर दिया था, इतना बढ़िया प्रधान था, गैल उल्टा ठूस दिया। अब वो मैं बता रहा हूँ, मुझे सुनेंगे गजब का था वो। अरे बावलो, कोई ऐसा मंत्र होता तो गुरु जी खुद चेली बता लेता। उस फिल्म में इतनी कॉमेडी थी कि भाई जिसने भी देखी हंसते हंसते लोटम पोट। एक थे 61, 62, एक बाबा थे महाराज जी, एक मुल्ला जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऐसे किरदार कहाँ से ढूंढ के लेके आए थे आप उस फिल्म के अंदर? आज से लगभग 20-25 साल पहले एक फिल्म आई थी, एक भूत दो साली। मैं आपके पीछे पिछले 6 साल से लगा हुआ हूँ कि वो शख्स है कहाँ। जहाँ 10 रुपए की कैसेट बिकती थी उस टाइम पे, उस दिन वो 100 रुपए की कैसेट किराए पे मिली थी। आप जब हरिद्वार से आते हैं, लोग आपको मरा हुआ सोच लेते हैं, भूत बिंदर का भूत। मरो बिटौड़े में ले जाकर महाराज जी को घुस्से घुस्से बजा देते हैं, तो तगड़े साउंड के भाई मैं यूं कह रहा हूँ टीवी भी फटने हो जाता है, ऐसे साउंड लगा रखे हुए। फिल्म तो शूट हुई थी कानपुर में, लेकिन आर्टिस्ट, मैन आर्टिस्ट टोडी के होने के कारण टोडी का नाम लिया गया था फिल्म में केवल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। और फिलहाल भाई आज जो इंटरव्यू होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसे कलाकार का जो आज से लगभग 20-25 साल पहले एक फिल्म आई थी, एक भूत दो साली, और उसमें जो बिंदर का किरदार निभाया था, आज हम उसी कलाकार का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। उनका ऑफिस यही है, तो थोड़ा सहयोगी से कहेंगे थोड़ा पीछे चले, और उनका ऑफिस ये है। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे कि भाई उस फिल्म में इतनी कॉमेडी थी कि भाई जिसने भी देखी हंसते हंसते लोटम पोट हो गए। तो आ जाओ हमारे साथ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। और यही वो शख्स है जो एक भूत दो साली में बिंदर का किरदार किया था, और इन्हीं के ऊपर से वो कहानी स्टार्ट हुई थी। सर, स्वागत है आपका हमारा न्यूज 27 इंडिया पर। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक है सर। सर एक बात बताऊं जी, मैं आपके पीछे पिछले 6 साल से लगा हुआ हूं कि वो शख्स है कहाँ, लेकिन आज मैंने पूरी रिसर्च करके आपके बारे में पता लगा लिया। पता क्या, आपकी जो फिल्म आई थी एक भूत दो साली, मुझे इतनी गजब लगी जी कि मैं ये कह रहा हूं अगर कोई भी देख ले तो शायद हंसते हंसते लोटम पोट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा और दर्शकों को दिखाना चाहूंगा उस टाइम का स्ट्रगल कैसा था। तो सर ये बताइए आप, आपका उसमें बिंदर का किरदार था जी। एक थे 61, 62, एक बाबा थे महाराज जी, एक मुल्ला जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऐसे किरदार कहाँ से ढूंढ के लेके आए थे आप उस फिल्म के अंदर? बस वो एक कॉम्बिनेशन ही था, एक परिवार था ये जी। बहुत ही अच्छा। सभी जो लोग थे उस टाइम पे, जो आर्टिस्ट थे उसमें, सब एक नंबर की एक्टिंग करके गए। सबसे पहले तो मैं उन्हीं का धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने इतनी बढ़िया एक्टिंग करी उस टाइम के हिसाब से। किरदार की जहां तक बात है यश जी, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन इस परिवार का था कि जो इसके बाद में एक फिल्म और आई थी दो खड़ूस के नाम से, वो भी गजब की, वो इससे भी ऊपर थी, इसी का पार्ट थी। सेम लोकेशन, सेम कलाकार, सब कुछ सेम था, लेकिन थोड़ी सी जो मतलब कहानी थी वो थोड़ा हल्का सा डिफरेंट था, हल्का हटके थी, लेकिन लोगों को वो इससे भी ज्यादा पसंद आई थी। कमाल की बात यह है। पहले सर मैं इसी फिल्म के ऊपर करूंगा कि शुरुआत इसी फिल्म से मैंने उन किरदारों की देखी थी। जी जी जी। उसमें वो महाराज जी आते हैं, आप कहते हो कि भाई मेरे बच्चे नहीं हो रहे उस फिल्म में, तो आप महाराज जी को खाट पे बांध के हरिद्वार नहाने के लिए चले जाते हैं। जी। तो कमाल की गजब की स्टोरी थी। आप जब हरिद्वार से आते हैं, लोग आपको मरा हुआ सोच लेते हैं, भूत बिंदर का भूत। जी जी। तो उस टाइम जैसे जैसे डायलॉग होते होंगे जी, तो सेट पे मानो हम जब फिल्म देख के इतनी हंसी छूट रही हमारी, तो आपका क्या हाल होता होगा? नहीं, वास्तव में इसमें मतलब उस टाइम पे जब हमारी शूटिंग चल रही थी, तो उस टाइम पे भी हम खुद हंसी नहीं रोक पाते, कई बार तो इस तरह का काम हो जाता। और रही बात जो महाराज जो उसमें दिखाए गए हैं, उसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है कि महाराज से मैं पहले से परिचित हूँ, वो आता जाता रहता जी। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे। वो कह रहे भाई बालक ने ठीक ठाक, मगर सुधरे बालक है ही नहीं। कह लगा अब तक बालक ही नहीं मगर ना। तो उसने कहा कहला ये भभूत लो और कल को पुनवासी आज चले जाओ हरिद्वार, नहा के आओ और ये भभूत ले लियो और फिर 9 महीने में बालक हो जाएंगे। तो वो मैं जो है तुरंत ही चला गया। तो मैंने सोचा कि भाई ये फसल उजाड़ देंगे, नील गाय हैं, दूसरी जो कई पशु होते हैं इस तरह के खेतों में जी। तो मैंने उससे जो है कहा तुम यहीं रहो।
कहना नहीं यार मैं रखवाल नहीं करने का। तो उसे बांध दिया काट कर, 4 पाई पे बांध के, उसके साथ में कहीं इसका बेचारे का वो मच्छर ना लगे, हाँ, तो सिलगता हुआ गोसा रख दिया। वो दिमाग से निकल गई सारी बात। ऊपर से जो है उसे रजाई उड़ा दी और मैं चला गया। बस पता चला, मैं तो दूसरे तीसरे दिन आया तो लोगों में ये अफवाह होगी कि अल्लाह बिंदर मर गया, यानी मैं मर गया, बिंदर फूक गया घाट पे। तो इस तरह की वो कहानी थी। लोग ये सोच रहे कि बिंदर, जैसे मैं गांव में गया, लोगों ने सोचा कि बिंदर का भूत है, बिंदर तो मर लिया। बिंदर तो वहां वो महाराज जी फूक गए, वो लोगों ने सोचा बिंदर का भूत आ गया, बिंदर का भूत है वो। अच्छा, एक डायलॉग उसमें बड़ा गजब लगा जी, था तो देसी, वो पूरी फिल्म देसी थी। पूरी उसमें कोई वो था डायलॉग, जब शायद प्रधान जी जना कोई मर जाता है, तो वहां एक डायलॉग चलता है कि लगा प्रधान जी तो बहुत अच्छे थे, उसकी भैंस ने लवारा फेंक दिया। वो मैं बता रहा हूँ। मुझे सुनेंगे, गजब का था वो। तो एक तो बात यह है कि वहां पर ग्रामीण जो होता है, कि जो दाढ़ी वाला जो मुल्ला जी होता है जी, वो बोल रहा है डायलॉग, क्या लगा एक आदमी कह रहा क्या लगा बहुत बढ़िया प्रधान था, तो वो कह रहा क्या लगा झींगड़े वाले बिटोड़े पे तेरा कब्जा जो करवा दिया था वो बढ़िया था। वो एक तो डायलॉग ये था। एक दूसरा ये था, क्या लगा फलाने की भैंस ने लवारा घेर दिया था, इतना बढ़िया प्रधान था, गैल उल्टा ठूस दिया। तो इस तरह के डायलॉग थे उसमें। बहुत अच्छे थे। एक डायलॉग ये था, वो मुल्ला जी से बने रहते हैं, कला भाई मैं तो पूरे गांव का मतलब भूत प्रेत किसी का बालक ना होते हो तो मैं तबीज भी बनाऊ, भूत तो मेरा आगे पानी भरे, और जब वहां बिंदर का भूत आया तो वहां मुल्ला जी, हाँ, वो पहले तारीफ मार रहा था, अपनी डींग मार रहा था कि अल्लाह मैं तो भूत भगा दूं, मैं तो कैसे भूत आ जाओ, सबको भूत प्रेत का ये कर दूं वो कर दूं। लेकिन जब पता चला कि बिंदर का भूत गांव में आ गया, कि अल्लाह मैं जाऊं 40 दिन के लिए जमात पर। तो गांव वाले कहें साढ़े भागने के बहाने ढूंढ रहा, तो जमात वमात पर कहीं जाना तुझे भूत भगाना पड़ेगा। तो गांव में ये शर्त लगी। अच्छा, एक सीन हो रहा था आपका, जब आप जैसे गांव की ओर चलते हैं, हाँ जी, तो आप वहां पे आपका वो दिखाते हैं फ्लैशबैक, मतलब थोड़ा सा कि भाई गांव में देख देख कर पता नहीं क्यों डर रहे। एक औरत सर पे कबाड़ा लेके जाती है तसले में, हाँ, आपको देख के वो भटते सी देख के भाग जाती है। बिल्कुल, तो वो सीन रियल था या करवाया गया था? देखो, था तो नेचुरल, पर गांव की थी ना, वो आर्टिस्ट तो थी नहीं ना, आर्टिस्ट नहीं थी वो नॉर्मली वो लेके आ रही थी। और वो हाँ उल्ला सा देख दाख के उसने सोचा कुछ ना कुछ हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने ठाक तसला वहीं घेर का भागी, मतलब बुढ़िया हो गया वो भागी। तो मतलब वो नेचुरल ऐसा लग रहा था, सच में भूत आ लिया। अच्छा, एक सीन और था आपका जी, आपका नहीं, उनका महाराज का 61-62 का। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी को क्या, महाराज जी कोई चेल्ली नहीं पट रही, आपको ऐसा मंत्र दो जो चेल्ली पट जा, तो महाराज जी कहते हैं अरे बावलो कोई ऐसा मंत्र होता तो गुरु जी खुद चेल्ली पटा लेता। ये बिल्कुल राइट, यही था। बहुत थे। और वो बिटोड़े में ले जाकर महाराज जी को घुस्से बजा देते, इतने तगड़े साउंड कि भाई मैं यूं कह रहा हूँ टीवी भी फटने हो जाता है, ऐसे साउंड लगा रखे उसमें। गजब का था। नहीं, उस टाइम की वो फिल्म वास्तव में बहुत। सुरेंद्र जी, मैं बता दे रहा हूँ, पिछले 6 साल से लगा हुआ हूँ आपकी टीम के पीछे की। वो टीम है कहाँ? मैं अक्सर इंटरव्यू करता रहता हूँ, तो मुझे बहुत दिनों से तलाश थी आपकी, आज आप मिल ही गए। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यही है, लेकिन थोड़ा सा व्यवसाय का चेंज हो गया था। ये फिल्मों के बाद में एक अचानक एक मतलब बदलाव आया कि कैसेट की दुनिया खत्म होती चली गई, और ये कैसेट पे था सब मामला उस टाइम पे। यूट्यूब तो बहुत लेट हुआ, तो उस बीच का जो टाइम था उसे हम कहाँ लेकर जाएं। तो हमने फिर मीडिया ज्वाइन कर लिया था। मीडिया में फिर उस दिन से आज तक मीडिया में चल ही रहे हैं लगातार। पत्रकार भी हैं आप? जी जी, देख लो भाई, ये पहले फिल्म बनाते थे, अब पत्रकार हो गए हमारे जैसे। हम पिछले 15-20 साल से पत्रकारिता भी चल रही है, और फिल्म लाइन बिल्कुल खत्म नहीं हुई, आज भी चल रही है। देखिए, कई जो नामचीन कलाकार हैं हमारे यहाँ, राजवीर दांगे जी हैं, उषा माँ जी हैं, नौरंग उस्ताद हैं, और संतराम बंजारा जी हैं, शेख चिल्ली जी हैं। मतलब किसी कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जिनके साथ मेरी फिल्म। लेकिन सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, देखो, बुरा मत मानना अगर आप कलाकार को इंटरव्यू देख रहा है, उन टीम का आगे आपकी वो फिल्में जबरदस्त, उनकी फिल्में मुझे अच्छी नहीं लगी, वो आपकी फिल्में गड़ी गजब की थी। देखो, तो नजरिया है, मैं तो इस बात को नहीं कह सकता। आपने वो काम पता नहीं क्या हुआ, वो सारी बातचीत करेंगे, शायद अगर आज भी आपका वो स्ट्रगल जारी रहता, तो मैं ये कह रहा हूँ किसी की कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो आपकी वो कॉमेडी टीम को कोई रोक देता। नहीं, ये सच्चाई है,
आज तक ऐसी टीम उस मेरी टाइम नजरों इतनी में- टेक्नोलॉजी नहीं थी और फिर भी आपने इतना संघर्ष के साथ वो करी। अच्छा एक बात और पूछूंगा मैं, उस टाइम तो सीडीओ का जमाना हुआ करता हाँ, था। सीडी हो गई थी। तो ये फिल्में कैसे कैसे मतलब माइंड में आई, कैसे कैसे स्ट्रगल रहा, कैसी फिल्म बनने के बाद कहाँ उसको बेचना? देखो, कंपनी थी उस टाइम पे, कई कंपनी थी, सोनोटेक भी थी, मैना थी, चंदा थी, और राजा कैसेट के नाम से थी। कई कंपनी थी उस टाइम पे भी। और ये जो फिल्म एक भूत दो साली जो है हमारी राजा कैसेट पे गई थी जी और उन्होंने तुरंत ही रिलीज करी। जिस दिन वो फिल्म रिलीज होकर आई थी जी। तो मतलब आसपास की अगर बात करें तो जहां 10 रुपए की कैसेट बिकती थी उस टाइम पे, उस दिन वो 100 रुपए की कैसेट किराए पे मिली थी। इतने लोगों ने देखी थी। मतलब हम देख रहे थे कि नाइट का समय था, पूरी रात गांव में चारों तरफ उसकी चर्चा थी, ऊपर बैठ के टीवी चल रहे थे लोगों के। एक भूत दो साली। एक भूत दो साली। अच्छा आजकल कहाँ है आपकी टीम? वो देखो, टीम तो सब इधर उधर हो रही, क्योंकि काफी दिन हो गए, 15-20 साल का पीरियड बहुत लंबा हो जा। बिल्कुल कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, अभी सबसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम फिर से इस टीम को जोड़ के फिर से हम पुनः स्टार्ट करेंगे काम। फिर एक भूत दो साली पार्ट 2। हाँ जी। एक भूत दो साली दो खड़ूस, ये सब पार्ट 2 में चलेगी फिल्म। अच्छा इसमें टोडी गांव दिखा गया था, क्या वो टोडी में ही शूट हुई थी? नहीं, फिल्म तो शूट हुई थी कानपुर में, लेकिन आर्टिस्ट, मेन आर्टिस्ट टोडी के होने के कारण टोडी का नाम लिया गया था फिल्म में केवल। जी ये था। तो उसमें एक मनीष था लड़का, हाँ, मनीष। 61-62 कुछ हाँ। ऐसे किरदार था उनका। नहीं, मनीष तो लड़का जो था उसका एक पहलवान का रोल था, और 61 भी टोडी का लड़का था, 62 हरियाणा का था। अच्छा अच्छा हाँ जी, हाँ जी। बाकी और सब बाहर से ही थे ज्यादातर कलाकार। जी। अच्छा उसमें एक रोल और था, महाराज जी के पास जाते हैं वो, पहले उसकी तोड़ाई उड़ाई पता नहीं क्या पीट पाट दे, हाँ जी। तो दारू लेकर जा। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी के दस्त लगे रहे। हाँ। तो वहां एक डायलॉग था, मैं चाह रहा हूँ आप अपने मुंह से बोल के भाई, अब सोच रहे हो या तो वैसी। अब जैसे पीट पाट दें उसे, तो फिर वे जामा कह लो महाराज जी हमारी तो गलती होगी, तो क्या लगा तो जा चले जाओ तुम, एक 8 PM की बोतल और एक मुर्गा पकड़ लाओ। वे बेचारे फिर ले ला के जामे, तो इतने महाराज जी का उसका दस्त लगे रहे, परमानेंटली दस्त का बीमार रहे हो, तो अपना वो जैसे वे जामे तुरंत उठा के करवा और भाग कर अपनी झोपड़ी के पीछे कर आकर फिर वापस आकर वहीं बैठ जा। तो लोगों के उसमें कमेंट भी आए थे कि इसने हाथ ऊत क्यों नहीं धोए।